राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को,
विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करें। अरे बहुत ठंड हो रही है, थोड़ा उसका बंद कर दो इसी को। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद पहला अध्याय और 19वां श्लोक जो है चल रहा है। वयम तु न पितृश्याम भित्रश्याम उत्तम श्लोका कवि विक्रमे यशन्वता रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु न पितृश्याम उत्तम श्लोका विक्रमे यशन्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अनुवाद सा बोलो। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। ये नैमिषारण्य के शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं। उन्होंने सबने रुचि पैदा कर ली है भगवान के श्री चरणों में, तो कहते हम नहीं थकते। सूत जी को वो ऐसा कह रहे हैं। लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं का इतिहास तथा श्री भगवान के दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। You like somebody to translate? No. लौकिक कहानियाँ जो भौतिक कहानियाँ हैं, कल्पित कथाओं अपने, जैसे हमारे कृष्णदास की गुरु अकथा क्रिस्टी इस उसने लिखे हैं कोई 80 नावल, 40 इसने पढ़े हैं। कल्पित को मतलब कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं, कथाओं, इतिहास जो है और जो कल्पित लौकिक कहानियाँ, कल्पित कथाओं में महान अंतर है। कल्पित कथाओं की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन भगवान की लीलाओं की बड़ी कीमत है। वो सुनने से हृदय कमल खिल उठता है, जीव प्रसन्न हो जाता है। कई तो इतने भगवान की लीलाओं में खो जाते हैं, जैसे वो वर्णन आता है कि एक माता थी,
एक माता थी, तो ये माता जो है कथा सुनने जाती थी। तो इतना कथा में रुचि थी उस माता की, इतना भाव था कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। तो एक दिन वो कथा में बीमार हो गई, नहीं जा सकी। जब नहीं जा सकी तो अपने बेटे को भेजा। बेटे ने आके सुनाया कि आज का प्रसंग था, माँ जसोदा ने कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधकर उखल से बांध दिया था। उस माँ का इतना भाव था कृष्ण के प्रति, और मेरे भगवान को उखल से बांध दिया, प्राण छोड़ दिए उसने अपने। इतनी रुचि भगवान की कथाओं में। तो हम सब की ऐसे ही भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में रुचि होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रेम ही हमको भगवान से मिलाएगा। तो आगे कहा है, समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। जितना भी ब्रह्मांड है ना, उनके जो इतिहास हैं भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। भगवान अवतार लेते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, अनेकों रूप धारण करते हैं भगवान। उनकी लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। भगवान की कथाओं को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो वो नई नई लगती हैं। कोई आदमी ऊबता नहीं, थकता नहीं है, मैं कथा पढ़ लिए को नहीं। इतनी दिव्य है भगवान की कथाएं, नए नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा, नया नया प्रकाश दिखेगा। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा, क्या कहा गीता में? जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, हमारा जन्म दिव्य नहीं है। भगवान का जन्म, उनका कार्य, उनका कर्म दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अगर मेरी इच्छा होती तो मैं कोई राजकुमार बनना चाहता, लेकिन नहीं, कर्मों के अनुसार मेरे को जो भी शरीर दिया। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अवतार करती है। यह जो स्वतः नीचे आता है, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये जैसी भगवान की लीला है, ऐसा व्यक्ति जब समझने का प्रयास करता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना, जो ऐसा कर देता है, ये समझता कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, उसको ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है, पुनर्जन्म ना हो हमारा। क्योंकि जन्म लेना बड़ा दुखदाई है। और मृत्यु बड़ी दुखदाई बताई है। ऐसा वर्णन आता है कि मरते समय
जीव को इतना कष्ट होता है, 100 बिच्छू स्कॉर्पियन एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। और जन्म के समय में देखो, माँ के पेट में बच्चा जो है, आत्मा आई तो वो उल्टा लटका हुआ है, उसकी पैकिंग की गई है, एक प्लास्टिक बैग में वो पैक है, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है, बस उससे लटका रहना। वैसे ही बड़ा दुखी होता है वो। गर्भ योनि बड़ी दुखदाई बताई है, बड़ा दुखी होता है और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, गर्भ योनि से मेरा उद्धार करो, मैं आपका भजन करूँगा। मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु। जब जन्म होता है तो भूल जाता है सब कुछ, कि गर्भ में क्या प्रार्थना की थी, क्या वचन दिया था भगवान के। इसलिए कहा है, बिहार के कितने लोग हैं यहाँ पर, हाथ खड़ा करो। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। प्रभु प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। वादा भूले रे बेमनवा, कैसे सपरी बाधा भूले रे। कब हो कीनो न भजनवा, कैसे सपरी कब हो। जायो राम के भवनवा, कैसे सपरी जायो। हमारा जीवन कैसे बीता है। बालपान हंस खेल गंवायो, आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने गुमानी। माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने गुमानी। बंदगा हाथ माँ कंगनवा, कैसे सपरी। बंदगा हाथ माँ कंगन, कब हो कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी का। धूमधाम से ब्याह हो गया, पैन केसरिया जमा। धूमधाम से ब्याह हो गया, पैन केसरिया जमा। मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा। मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सपरी। बन गए सजनी के बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सपरी बन गए। कब हो कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी कब हो।
जीवन कैसे बीता है। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। बालपने से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने। बालपने से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने। अब निराने चौथे पनवा कैसे सफरी। अब निराने चौथे कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी। कब जायो राम के भवनवा कैसे सफरी। जब वृद्ध हो जाता आदमी तो क्या होता है। कमर कमान दांत सब गिर गए नजर गई नजराना। कमर कमान दांत सब गिर गए नजर गई नजराना। द्वारे खाट डाली जब बैठे भौंगे मारे ताना। द्वारे खाट डाली जब बैठे भौंगे मारे ताना। कब हो मरे हैं ये बुढ़नवा कैसे सफरी। कब हो मरे हैं ये बुढ़नवा कैसे सफरी। कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी। कब हो जायो राम के भवनवा कैसे सफरी। जायो बिना भजन के मनुष्य जीवन बेकार है। अगर हम लोग भजन नहीं करते ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। और याद रखो इस बात को, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कहाँ है मनुष्य जन्म दुर्लभ है अति होत न बारंबार। मनुष्य जन्म तरुवर सो पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार। हरि बोल, चला दे उसको। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होने वाला। ऐसे जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाता है फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता, इसी प्रकार जब ये शरीर छूट जाएगा ये फिर नहीं मिल सकता। तो ये मिला है शरीर, अभी जैसा भी मिला हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। इसका उपयोग केवल कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भजन के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए करना और किसी काम के लिए नहीं। भगवान की कथाओं का श्रवण, एक ही लीला को बार बार कोई पढ़े सुने तो एक अलग ही प्रभाव है। भगवान की लीलाओं का अलग ही प्रभाव। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बस भगवान के चरणों में, और सच्चा सुख जो है श्री कृष्ण के चरणों में है, और कहीं सुख नहीं है।
ये संसार दुखों का घर है। इसलिए कहा है भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। बोलो जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई। त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई। भज भज मन श्याम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का और वर्णन आ रहा है। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लौलाई। भरत सोई चरण केवट दुई लीने। तब हरि नाव चढ़ाई। तब हरि भज मन राम चरण भज भज मन श्याम चरण सुखदाई। भज मन श्याम चरण। सोई चरण संतन जन सेवत। सदा रहत सुखदाई। सदा सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसी परम पद पाई। पर भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन
दंडक बन प्रभु पावन कीने, ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, कपि सुग्रीव बंधु वह व्याकुल, कपि कपि सुग्रीव बंधु वह व्याकुल, कपि तिन जय छतर फिराई, रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, परसत लंका पाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव शेष सहस्र मुख गाई, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, श्याम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, श्याम चरण सुखदाई, श्याम श्याम चरण सुखदाई। याद रखो इस बात को, सुख हम सब चाहते हैं। यहां कोई ऐसा जो दुख चाहता है, हाथ खड़ा करो जरा। कोई नहीं चाहता, लेकिन ये पता नहीं सुख है कहाँ। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है मृग का। मरुस्थल में, रेत में मृग पानी ढूंढ रहा है। रेत में पानी है, पानी है नदी के किनारे,
रेत में नहीं है। वो मूर्ख पशु प्यास लगी है, गर्मी है, दूर देखता पानी, पानी कहाँ है। दूर उसको क्या दिखाई देता है? पानी की तरह कुछ चमक रहा है। वो सोचता पानी है। उसे कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा में भरमी के लखियो आत्मदेव। पानी समझकर उस मिराज की तरफ वो भागता है। पास पहुंचता तो कुछ भी नहीं, दुखी हो जाता है, मूर्ख है। फिर उसी देते हैं पानी। जब एक जगह तुम्हें नहीं मिला, जानवर है ना, पशु है, दूसरी जगह कहाँ मिला, फिर दूसरी जगह देखता है। ऐसा ही उसको पानी दिखाई देता है, मिराज, उसकी ओर भागता है, तीसरी ओर भागता है, चौथी ओर भागता है। भागते भागते उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो वहाँ मर जाता है। यही गति हम सब की है। हम इस दुख रूपी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। सुख तो है नहीं। सुख है नदी के किनारे, सुख है हरी चन्नों में, पानी है नदी के किनारे, लेकिन हम इस दुख रूपी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। जीवन बीत जाता है। इसलिए भजन सुनाया ना उन्हें, कब हूँ कीनू ना भजनवा कैसे सपरी, जाइयो राम के भवनवा कैसे सपरी। तो हमने माँ के घर में ये भगवान से वायदा किया था, सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार, प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। आपका भजन करो, मुझे नरक से निकालो, वादा भूले रे बेमनुआ। वो वादा प्रभुपाद जी जैसे संत हमको याद दिलाते हैं, भाई भजन करो, भगवान का नाम लो। माँ के घर में तूने वायदा किया तो उसको तुम भूल गए। तो इस दुख रूपी संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख तो केवल हरि चरणों में है। अभी जैसे भगवान के चरणों का कमाल बताया आपको कुछ, सोई चरण संतन जन सेवत। भगवान के चरणों की सेवा संत करते हैं, सदा रहत सुखदाई, सदा सुखी रहते हैं। संत कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान भगवान के चरणों में लगा है, उनका मन हरि चरणों में लगा है, मन प्रभु के चरणों में लगा है। जब मन प्रभु के चरणों में लग गया, फिर तो भाई सुख ही सुख है, फिर दुख नहीं है। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जो भौतिक समाचार हैं बेकार हैं। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दोबारा पढ़ने को मन करेगा, फेंक देती है। लेकिन भगवान की लीलाओं को पढ़ते रहो, रोज रोज नए नए आनंद आएंगे। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्म गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते ही नहीं, वो कभी नहीं थकेंगे। तो हमने भी ऐसे ही बनना है। देखो हनुमान जी कैसे हैं। हनुमान जी जब राम भगवान लीला संबंध करके जाने लगे, भक्तों को ले गए साथ में, हनुमान जी भी जाने लगे। तो भगवान ने कहा नहीं हनुमान आप नहीं जाएंगे। कहते क्यों प्रभु? मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? भगवान को अपने भक्तों का ध्यान है। उन्होंने बोला मेरे कहते अच्छा प्रभु, हनुमान जी जब तक आपकी कथा सुनने को मिलेगी मुझे, मैं यहीं रहूँगा। जब आपकी कथा नहीं होगी फिर आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है। तो देखो अभी जहाँ भी कहीं कथा होती है ना, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं, बेस बदल कर आएंगे कथा सुनने के लिए। तो हमें रुचि पैदा करनी है भगवान की कथा।
प्रयास करने से पैदा होगी, धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी, याद रखो। हमें भगवान की कथाओं में मन को लगाना है, भगवान की भक्ति में मन को लगाना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन को सफल बनाना है भक्ति में लगा करके। हे गिरधर तेरी, ये दे देना तो मुझे पहले ही, आरती के बाद पढ़ दूंगा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी भली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, है गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल शबी के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वृंदा वास सदा वृंदावन पाऊं, है गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज 28 तारीख है, तो
प्रभुपाद ने 28 तारीख को ये शब्द कहे थे मायापुर में। मायापुर 28 तारीख 1974 को क्या कहा था सदगुरुदेव ने? यह डेमोक्रेसी नहीं अब तो डीमन क्रेजी, अर्थात असुरी मूर्खता है। सभी असुर और गुंडे एक साथ एकत्रित हुए हैं और जैसे तैसे बोर्ड लेकर सीट पर बैठ गए हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना है। तो आजकल की सरकार के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी नहीं प्रभुपाद, इसका डीमन क्रेजी। डीमन मतलब राक्षस, राक्षस पागल हो गए हैं। जैसे तैसे वोट लेते हैं और लोगों को लूटते हैं। यही उनका काम है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अच्छे लीडर आगे आए, अच्छे लोग आगे आएँ। अच्छे लोग आगे आएंगे। अभी देखो, अभी जो भारत का प्रधानमंत्री है उसने एक पैसे का घोटाला नहीं किया। आज तक जितने भी हैं घोटाले ही घोटाले। तो ऐसे लीडर चाहिए जो देशभक्त हों, जो भगवान से प्रेम करते हों, जो नश्वर वस्तुओं से प्रेम नहीं करने वाले हों, तभी देश आगे बढ़ेगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? रोहित कुमार बिरला जी। रोहित कुमार बिरला। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल आपने पूछा था, हम नोएडा से हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं और 16 माला भी कर रहे हैं। संडे को आपकी क्लास में भी आए थे वृंदावन में। बस अब तो आप कृपा कीजिए जिससे ये मन कृष्ण में लग जाए और भक्ति में वृद्धि हो। ये मन भटकता ही रहता है। जब तक आप जैसे गुरु की अकारण अहेतु की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बिरला जी, वो जो घनश्याम दास बिरला क्या लगते थे आपके? ये बताइए। बिरला फैमिली से आपका संबंध है, अच्छी बात है। आपका मन लगा है, हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। पर आपने एक काम करना है, बाकी लोगों को भी भक्ति में लगाना है, क्योंकि भक्ति से ही जीवन हमारा सफल होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कभी मिलिए, अभी हम वृंदावन में ही हैं और आप आइए हमारे पास। अभी यहाँ क्लास हो रही है ये केशव कुंज का 616 नंबर में कथा रोज़ सुबह 7:30 से 8:30 होती है। आप यहाँ पधारिए और आपसे भेंट हो और बातचीत हो और आप भक्ति में खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद। नवीन कौशिक। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले मंदिर में गुरु आज्ञा से सेवा करता था। अब गुरु आज्ञा से गुरु की सेवा करता हूँ, पर सेवा में कई चीज़ों की कमी पड़ती है। ऐसे में हम उन चीज़ों की व्यवस्था में लग जाएं या यही गुरु आज्ञा में सेवा करते रहें? क्या नाम है इनका? कौशिक, नवीन कौशिक। नवीन कौशिक जी, निर्भर करता है, गुरु आज्ञा भी पालन करनी बड़ी ज़रूरी है। और देखो, हर बात हर जगह नहीं बैठती, फिट नहीं होती। देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, जैसा देश काल पात्र हो वैसे हमें कार्य करना सीखना है। तो आप कभी भेंट करें, मिलें हमसे नवीन कौशिक जी, फिर चर्चा करें आपसे हम कहाँ क्या करना चाहिए। और जब हम ठीक तरह से कार्य करते हैं तो हमारी भक्ति वृद्धि होती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। रितेश सदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हमारा हितेश या रितेश? रितेश। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने मुझ जैसे फॉलन को अपने शेल्टर में स्वीकार किया,
ये आपकी उदारता का साक्षात प्रमाण है। आप बहुत ही दयालु हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ कि जब से आपसे शेल्टर लिया है तब से चैंटिंग में मेरा संघर्ष समाप्त सा हो गया है। अब चैंटिंग में बहुत ध्यान लगता है और बार बार चैंटिंग करने का मन करता है। ये आपकी प्योरिटी की वजह से ही है। गुरु महाराज, मुझे आपके समझावट लाल खाना है एक बार। महाराज जी, क्या आप वो गैया वाला भजन सुना सकते हो, यमुना दे कंडे वाला? आपने थोड़े दिन पहले गाया था और मैंने आपके साथ बहुत रोकर सुना। ये भजन स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की इच्छा है आपके साथ। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो प्लीज़ सेवा का अवसर प्रदान करें। और महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि एकादशी पर अपने बच्चों को कौन सा प्रसाद खिलाना चाहिए? क्या एकादशी प्रसाद ही देना चाहिए? सीकिंग योर मर्सी, आपका फॉलन सर्वेंट रितेश सदाना। रितेश जी, बच्चों को एकादशी के दिन एकादशी का ही प्रसाद खिलाओ, फल फूल खाओ, अन्न नहीं खाना, बस ये याद रखो। और सेवा जो है आपको मधुप्रिया जी बताएंगे, जो सेवा के लिए आपने पूछा। तो आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजा। हरि बोल। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। हरि बोल। देख ले पापिया ने अंता छाया ने, निर्दोष गौआ उते छुरियां चलाइया ने, छुरियां चलाइया ने पापिया ने। एक बार आके क्षमा चक्र चलावे, एक बार यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। कैसी तू पारक बिच मुड़ के मैं आवांगा, बिगड़ी दिशा नू फेर बनावांगा, फेर बनावांगा। गीता दे कौल नू दिताई बुलावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजा। गीता दे दिताई बुला, यमुना दे कंडे।
आगे पीछे तक दिया गंगा तेरा लावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। और कोई प्रश्न? शुद्ध भक्ति माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको दीर्घायु प्रदान हो। गुरु महाराज जी, आपके प्रवचन और भजनों से पूरा दिन निष्काम भक्ति करने का बड़ा उत्साह मिलता है। जिस दिन आपका प्रवचन नहीं होता उस दिन मन उदास हो जाता है। उस दिन पहले वाले प्रवचन को सुन लिया करो। गुरु महाराज जी, मैं कब से आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन आना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन से पाप कर्मों के कारण संभव नहीं हो पा रहा। कृपा करें जिससे जल्द से जल्द मुझे आपके दर्शन हो। गुरु महाराज जी, एक और प्रार्थना है, यदि समय अनुकूल हो और आपको ठीक लगे तो भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, यह भजन सुनाने की कृपा करें। आपके चरणों में एक बार फिर से कोटि सुनने और सुनाने की दोनों। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। अरे बोल, शब्द इसमें बड़े छोटे हैं, तूने लिखे हुए बड़े शब्द होने चाहिए। ऐसे पकड़ के रख। है क्या? अरे बोल, बड़े शब्द। राम कृपा दिखला दें तो ये संत मिलन हो जाता है, तो ये संत राम कृपा दिखला दें तो ये संत मिलन हो जाता है। संत दया दिखला दें तो भगवान से मिलन हो जाता है। संत दया दिखला भगवान में। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, बढ़ती
भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। भक्तों कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए। कुछ ना घटेगा, कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए। पलकें बिछाई राह में हमने तेरे लिए, पलकें बिछाई खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आके रहो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आके रहो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आके रहो। खाली भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम सुदामा के तंदुलों में दखल नहीं थी, प्रेम था। और मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी, प्रेम था। बाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी, प्रेम था। भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। कहते हैं प्रभु प्रेम से छिलके भी खा गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भागे। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भागे। भिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। भिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन की भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। भक्तों
भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तन मन प्राण हो, भक्तों की जिंदगी तन मन। तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सांभर आते रहा करो, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, और वन में भी जाकर खाया था द्रौपदी के थाल में। क्या समझकर बंध गए, क्या समझकर बंध गए वो नंद के जंजाल में, क्या समझकर लाया था निर्धन फटे रुमाल में। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों में की भीड़ में बिन्नू भी एक है, उन पागलों की भीड़ बिन्नू भी एक है। तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र मुझ पर दया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो, भक्तों दर्शन के नैन बांब दे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। चलो भाई आगे। कुंती माता, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक भजन सुनाने की कृपा करें। विषयों के राही अब रुक जा, विषयों के राही जरा रुक जा। कुंती माता लेट हो गया, कल सुनाए तुम्हारा भजन तो चलेगा नहीं, बहुत लेट हो रहा है, इन लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा बेचारों को। फिर सन्नी शर्मा जी कुवैत से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, कल के प्रवचन में आपने कहा कि देवी देवताओं का भजन ना करना। महाराज जी, मैं हनुमान जी और शिव चालीसा पाठ करता था, लेकिन कुछ इच्छा नहीं करता था। उन्होंने मुझे अपनी कृपा देकर भक्त बना के आपसे मिला दिया। महाराज जी, क्या अभी मैं चालीसा पाठ कर सकता हूँ और उनसे कामना करूँ कि मुझे भक्ति दो? आपका दास सन्नी।
देखो सन्नी जी, मैंने कहा था कि देवी देवताओं का सहयोग लो कृष्ण प्राप्ति के लिए। आपने कहा, मना नहीं किया था। लोग जो पैसा भौतिक वस्तुएं देवी देवताओं से मांगते हैं वो ठीक नहीं। उदाहरण मैंने दिया था, शिव जी महाराज भोलेनाथ, पहले मैं 10 पैसे चढ़ाता था, अभी 10 पैसे ही नहीं मिलते। अब मैं 10 रुपया चढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं 10 लाख का फ़ायदा कर देना, ये मैंने मना किया था। उनसे मदद ले सकते हो कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, वो अच्छा है। जैसे गोपियों का भी उदाहरण दिया था, गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण को पाने के लिए। ठीक है। वसुधा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे हाँ, बोलो बोलो। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन इतने सुंदर प्रवचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। गुरु महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद, आप सुनते हो। कौन सी माता है? वसुधा। वसुधा माता। गुरु महाराज जी, मैं अपनी साधना के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। कभी साधना बहुत अच्छी होने लगती है और कभी ढीली पड़ जाती है। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा के बिना हम भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कृपया मुझ पापी पे अपनी कृपा करें कि मैं साधना अच्छे से कर पाऊँ और भौतिक जगत में भटकूँ ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी वसुधा देवीदासी। वसुधा जी, देवीदासी। वसुधा देवी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में बेटी प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान को ही कहो, कृपा करो। बार बार ऐसा प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। वसुधा, याद रखो, प्रार्थना तो वो है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। बोलो, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। पर मुश्किल तो ये है, प्रार्थना दिल से जो होगी भगवान जरूर सुनेंगे। वसुधा माता, हरे कृष्ण। प्रयास करते रहो, लगे रहो। प्रंजल, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके परंजन कहाँ से? नहीं पता। आपके कीर्तन, प्रश्न करने वालों से ये निवेदन है, आप जहाँ के भी हो जरूर बता दिया करो कहाँ के हैं आप। परंजन जी, आप कहाँ से? आपने बताया नहीं। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके कीर्तन बहुत सुंदर हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया था कि इस संसार में जो लोग बुरा होने पर कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा, तो क्या वह गलत कहते हैं? कृपया एक्सप्लेन कर दीजिए महाराज जी। देखो, वैसे तो सब कुछ भगवान के अधीन है। कहा कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इसमें भी समझने की बात है, अगर कोई आदमी बुरा कर्म करता, क्या भगवान की इच्छा है? हाँ, वो चाहता है ऐसा करना कि तुम मूर्ख ऐसा करना चाहता है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो अनुमति भगवान दे देते हैं उसको। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो उठाओ इसको।